चुनो। राम भक्ति से रहा जिसका वास्ता। देखिए, राम मंदिर के प्रति की आस्था और श्रद्धा में न कभी कभी आई है न कभी कभी आएगी। एक कार्यकर्ता के नाते से जो कुछ भूमिका मुझे अदा करनी थी, मेरे साथ भूमिका अदा की। मैं इस विषय में पीछे नहीं हटा कभी। पल भर में जिसने छोड़ दी सत्ता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। आजीवन दिखाई जिसने निडरता। निडरता के साथ बड़ी सारे देश को गाइड करते हुए और कहा कि मैं राम की कोर्ट से डरता हूं, इंसान की कोर्ट से नहीं। राम जन्मभूमि आंदोलन को दिखाया रास्ता। उन्होंने ये घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। उससे उनका कद भी बहुत ऊंचा उठा। मंदिर निर्माण के लिए दिखाई खुली आस्था। 6 दिसंबर की घटना की बात आई और उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए आप अधिकारियों को दोषी मानते हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं इसको लिए सिर्फ खुद को, अगर आप इसको दोष मानते हो तो ये मेरा है और मुझे फांसी की सजा मंजूर है। ऐसी बात कहने वाले लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते ही नहीं है। प्रभु श्री राम से ताउम्र रहा जिसका नाता। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ एक एक पल, एक एक उनके द्वारा किया गया समर्पण या त्याग मुझे ही नहीं, हर राम भक्त को, हर देशवासी प्रदेशवासी को याद है, हर अयोध्यावासी को याद है। ऐसा राम भक्त संसार में बार बार नहीं आता। प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। भगवान राम के भक्त कल्याण सिंह अनंत यात्रा पर चले गए हैं। उनका जीवन राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष का गवाह है। भगवान का भव्य मंदिर बने, इसके लिए कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री तक की कुर्सी कुर्बान कर दी। कल्याण सिंह ऐसे नेता थे जो प्रभु राम की आस्था की खातिर हमेशा संघर्ष करते रहे। मैंने पहले कह दिया, बहुत शांति के साथ दुनिया छोड़ के जाऊंगा। ये राम भक्त कल्याण सिंह की अनंत यात्रा है। वही कल्याण सिंह जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर का निर्माण होता देखने के लिए समर्पित कर दिया। वही कल्याण सिंह जो सिद्धांतवादी भी थे और मजबूत इरादों वाले भी। वही कल्याण सिंह जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा दी और अयोध्या के लिए उनका संघर्ष जब सफलता की तरफ बढ़ा तो सार्वजनिक तौर पर अपनी खुशी भी जाहिर की। राम मंदिर के प्रति मेरे मन में हमेशा से आकांक्षा रही है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को। और उस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। मैं स्वयं भी 4 अगस्त को अयोध्या पहुंच जाऊंगा और 5 अगस्त के भूमि पूजन के अवसर पर अयोध्या में मैं उपस्थित रहूंगा। कल्याण सिंह राम मंदिर के शिलान्यास का गवाह बनना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल और उनकी सेहत ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद जब मंदिर की नींव रखी गई तो बेहद उत्साहित थे। उन्होंने कई नेताओं से बात भी की। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी
उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया। कल्याण सिंह जी उठने में दिक्कत होता था, लेकिन एकदम से उठ गए। उठ के उन्होंने एकदम से गले लगाया और 2 आंखों से बराबर से उनके आंसू गिरे। तो बाबूजी आप रो रहे हैं? कहा नहीं, रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है। वर्षों का मेरा जो सपना था वो आज मोदी जी और योगी जी राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास कर रहे थे, तो मेरा सपना पूरा हुआ। राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए कल्याण सिंह ने पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली न चलाने देने का उनका आदेश एक नजीर बन गया। 6 दिसंबर 1992 के दिन लिए गए फैसले का कल्याण सिंह को कोई मलाल नहीं था। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चूँकि 3 लाख के करीब कार सेवकों का जो घटे वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। ये भी रिपोर्ट में लिखा था जिला प्रशासन की ओर से कि यदि गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, बड़ा भारी खून खराबा होगा। मैंने लिखित में उसी से आदेश कर दिया कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुँच गई है उसे देखते हुए गोली चलाने का आदेश नहीं देता मैं, गोली नहीं चलाई जाए। अन्य उपाय जो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं तो उसे किए जाए, क्योंकि देश भर से लोग आए थे। 3 लाख 3.5 लाख लोग थे। अगर गोली चलवाने का आदेश में कर देता तो हजारों लोग मारे जाते, भगदड़ में हजारों लोग मारे जाते। फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश में और प्रदेश में जो हिंसा की लपटें उठती उसमें धू करके प्रदेश जलने लगता, देश जलने लगता। वो स्थिति और भी भयंकर होती और बड़ी दुखद होती। इसलिए मैंने पुनः कहा कि किसी कीमत में एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद तरह तरह के सवाल उठे, लेकिन कल्याण सिंह ने हिम्मत दिखाई, राम मंदिर को लेकर अपना संकल्प दोहराया और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। सत्ता से ज्यादा आस्था को तवज्जो देने का साहस दिखाने वाले कल्याण सिंह के कायल आज भी तमाम राम भक्त हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कल्याण सिंह करिश्माई नेता थे और आंदोलन के सहारे उन्होंने न सिर्फ मंदिर निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाया, बल्कि विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर उठते सवालों का हमेशा बेबाकी से जवाब दिया। इसके पीछे न तो कोई साजिश थी और इसके पीछे न कोई प्लानिंग भी थी। एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो घटना घटती हुई वो गत सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं और आत्मग्लानि का स्वतः स्फोट थी। 6 दिसंबर 1992 की घटना। राम भक्ति कल्याण सिंह के रग रग में थी और जब मंदिर की नींव रखने की घड़ी आई तो उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कही। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए किए गए संघर्ष और उन सब लम्हों को याद किया जो मंदिर आंदोलन के दौर का इतिहास बन गए और कई बरस तक अमिट रहेंगे। इतिहास के पन्नों में उन लोगों के नाम आएंगे कि जिन्होंने सीने पर गोली खाई और अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। आंदोलन का भी नाम आएगा, आंदोलन करने वालों का भी नाम आएगा और उसी में 5 अगस्त का भी नाम आएगा और 6 दिसंबर 1992 की भी चर्चा आएगी और उसी में मैंने गोली नहीं चलवाई थी ये भी आएगा। इसी में आएगा कि मैंने राम मंदिर का 70 लात मार दी थी। ये भी आएगा कि मैंने 24 घंटे की सजा 2000 रुपये के जुर्माने में भोग लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को न मुझे तब दुख होता न आज दुख है, न तब मलाल था न आज मलाल है। राम मंदिर बनने की इतनी बड़ी खुशी है कि जिस खुशी को भी शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा।
राम मंदिर को लेकर कल्याण सिंह की भूमिका हमेशा याद की जाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की पहली सरकार बनी तो युवाओं ने नारा दिया था, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। इस नारे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में कल्याण सिंह से कितनी आस थी और कल्याण सिंह उस उम्मीद पर खरे भी उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनके इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनकी कविता भी मैंने मंच पे अटल जी की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। कौन सी वो कविता थी, अगर आप हमें यहाँ पर? कविता 2 लाइन याद है बस। अटल चुनौती अखिल विश्व को, बुरा भला चाहे जो माने, डटे हुए राष्ट्र संपत सीना ताने। बहुत लंबी कविता थी, ये गाई थी। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन करने आए लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। सबकी आंखें भीगी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, अब बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द हैं, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है, वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहेगी। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा याद करते हैं कि कैसे 1991 में कल्याण सिंह से मुलाकात हुई और अब तक उनका सानिध्य उन्हें मिलता रहा। कल्याण सिंह की कमी को कोई पूरा कर पाएगा, और जिस तरीके के विचार थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, आज के वक्त में वो आइडियोलॉजी कमी देखने को मिलती है। भारत की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आज सोम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम बड़े नेता पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ स्टेडियम में भी मौजूद हैं। और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इसी ओर इशारा करती है कि बाबूजी का जो जीवन रहा, और बाबूजी ने कभी भी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ, कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर वो परिणाम देखने को मिलता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे हैं, कभी कोई ऐसा मौका रहा हो, कोई ऐसा वाकया रहा हो जो बताना चाहेंगे तमाम लोगों को? नहीं, मैं तो बच्चा था, मैं 20 साल का 21 साल का नौजवान था, तब पहली बार मैं आदरणीय बाबूजी के संपर्क में आया और 1991 में पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई। वो किस तरह से कार्यकर्ता को संजोते थे, किस तरह से कार्यकर्ता से वो प्यार करते थे, और वो बोलते थे, वो इतने शानदार ऑडिटर थे। जब वो बोलते थे तो बिना बुलाए भीड़ का हुजूम उमड़ता था, लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और एक एक विषय पर उनकी पकड़ थी। ऐसे आदरणीय बाबूजी का स्नेह मुझे लंबे समय तक मिला है। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि नेता नए कार्य का फीता काटने के लिए लालायित रहते हैं, जनता के बीच धौंस बनाए रखने के लिए प्रपंच रचते हैं। लेकिन कल्याण सिंह ऐसे नहीं थे। उनके निधन के बाद जब न्यूज़ 18 ने आम लोगों, साधु संतों से बात की तो किसी ने कहा कि उन्हें सत्ता से मोह नहीं था, तो किसी ने कहा कि वो किसी कार्य का उद्घाटन आम लोगों से भी करा देते थे। ऐसे थे बाबूजी। जिस समय कल्याण सिंह के राजनीतिक सितारे बुलंदियों को छू रहे थे, उस वक्त की यादें फिर ताजा हो गई हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हर जिले से कोई न कोई यादें जुड़ी हैं। संभल के चंदौसी में यादों के गुलदस्ते से लोग तस्वीरें निकाल कर देख रहे हैं। संभल में कल्याण सिंह की ससुराल थी। यहाँ के लोग भी प्यार से बाबूजी ही कहा करते थे। जब भी कल्याण सिंह एक आवाज लगाते थे, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हो जाते थे। न कभी अपने रिश्तेदार को न तो किसी पद पर बिठाया, न कोई एमएलए बनाया, न कोई एमएलसी बनाया। वो इस पक्षपात को नहीं करते थे कभी भी राजनीति में। जो सही है,
जो इस लायक है उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। कल्याण सिंह लोगों के दिलों पर कैसे राज करते थे, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मुरादाबाद के संजू नाम के एक चित्रकार ने 7 फीट के न्यूज़पेपर कटिंग पर पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसका यही संदेश है कि कल्याण सिंह जी जैसे जननायक बाबूजी के नाम से काफी जाने गए हैं और बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ के महंत रामदास ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं था। कल्याण सिंह के साथ की तस्वीरें देखते हुए नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर के लिए जो त्याग किया कि अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन एक भी राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और कानून व्यवस्था का पालन किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा अयोध्या मिस कर रही है। अयोध्या के साधु संत 6 दिसंबर की वो तारीख याद कर रहे हैं जब कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी त्याग दी। माननीय कल्याण सिंह जैसा कोई राम भक्त पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी सीएम की कुर्सी को लात मार दिया था, लेकिन किसी राम भक्त पर आंच नहीं आने दिए। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत अनुष्ठान भी कराया, मिलने भी हम गए थे अभी 2-4 दिन पहले, और ये मैं कह सकता हूं कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये माननीय कल्याण सिंह की देन है। एक हिंदुओं के माथे पर कलंक की टीका था, वो खत्म हुआ। आज वो राष्ट्रनायक, हिंदुत्व हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोगों में अपार दुख है, पीड़ा है। अलीगढ़ के लोग भी उन्हें बाबूजी ही कहकर पुकारते हैं। अलीगढ़ के एक खिलाड़ी उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, सुनिए जरा। बाबूजी का मैं बहुत करीब था, मैं एक खिलाड़ी भी था, एथलीट भी था। बाबूजी इस स्टेडियम का, इस हॉल का उद्घाटन किया था। उस समय जिला अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा जी थे। बाबूजी ने के साथ हम लखनऊ से आए थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बोला बेटा तुम खिलाड़ी हो, तुम पहले उद्घाटन करोगे, तुम अपने हाथ से फीता काटो। तो मैंने इस बैडमिंटन हॉल का, मैंने बाबूजी आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप काटिए। बोला नहीं, तुम खिलाड़ी हो, तुम हमारे साथ रहते हो, इसलिए करो। तो मैंने इस हॉल का फीता काटा, नारियल फोड़ा। अलीगढ़ के इस स्टेडियम में कल्याण सिंह से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसे यहाँ के खिलाड़ी अक्सर सुनाते रहते हैं। बाबूजी 64 नंबर के जाफरानी पत्ती वाले पान खाता करते थे, खूब खिलाते थे। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास चला जाता था, कहता था कि भाई पहले भोजन करो, प्रसाद पाओ, मिठाई। कल्याण सिंह का भगवान राम से गहरा नाता था। अपना पूरा जीवन उन्होंने राम की भक्ति को ही समर्पित कर दिया। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चंद्रलाल साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। भगवान राम के अनंत भक्त, राम जन्मभूमि के लिए सत्ता कुर्बान करने वाले राजनेता, जनता की आवाज को ताकत देने वाले जननायक कल्याण सिंह भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हों, लेकिन उनकी यादें और मंदिर निर्माण के लिए उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। हम उनके भरपाई के लिए, उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। राम भक्त कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए देश भर से राम भक्तों का सैलाब लखनऊ से अलीगढ़ तक उमड़ पड़ा।
राम मंदिर निर्माण से जुड़े कल्याण सिंह के संघर्ष को हर किसी ने अपनी यादों के जरिए सबके सामने लाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इस पार्क को तैयार कराया जा रहा है ताकि यहाँ पर अंतिम संस्कार हो सके। तमाम अधिकारी भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब कल्याण सिंह के गांव मढ़ौली पहुंची तो वहां पर गम का माहौल था। अलीगढ़ के मढ़ौली गांव के इसी घर में कल्याण सिंह रहते थे। कल्याण सिंह के पैतृक गांव में है, मढ़ौली में है, जहां पर कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और उनका जीवन के कई महत्वपूर्ण में जो काल हैं वो घटे थे। हम यहां पर देखेंगे कि इस वक्त जिस मैं मकान में हूं, बिल्डिंग में हूं, वहां पर कल्याण सिंह रहा करते थे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे। और मैं जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी मकान में रहा करती थी। अब हम आपको लेकर के चलेंगे उस कमरे में जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि इसी वो कमरे में कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, युवा काल की तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की। साथ ही साथ हम उनके सहयोगी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। है सर, कैसा व्यक्तित्व था? सर, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। जो उनसे एक बार मिलता था उनका होके रह जाता था। आप जो हैं, आपने उनकी पत्नी के साथ भी काम किया है, कल्याण सिंह जी को भी आपने काफी करीबी से देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सर, बाबूजी के साथ तो मैंने इतना नहीं रहा, कभी कभी कुछ ही समय की मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन माताजी के साथ तो मैं 24 आवर रहा हूँ। लेकिन माताजी का जो व्यक्तित्व है, आज के समय में जो सुख शांति समृद्धि के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वो सुख शांति समृद्धि उनके कदमों में पड़ने के होने के बावजूद भी वो अपने पैतृक ससुराल है उनकी यहाँ पर माताजी की, तो यहाँ पे वो रहीं, खुद ही उन्होंने अपने जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं वो खुद ही किया। उनके रिश्ते के भाई धर्म सिंह लोधी कल्याण सिंह के निधन पर काफी दुखी हैं। धर्म सिंह को आज भी वो पल याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने उन्हें मंच पर बुलाया था। जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एमए इंग्लिश से करवाया, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनकी इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनकी कविता भी मैंने मंच पर अटल जी की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। कौन सी वो कविता थी, अगर आप हमें यहाँ पर? कविता 2 लाइन याद है बस। अटल चुनौती अखिल विश्व को बुरा भला चाहे जो माने, डटे हुए राष्ट्र संपत सीना ताने। बहुत लंबी कविता थी, ये गाई थी। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन करने आए लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। सबकी आंखें भीगी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द हैं, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए, कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है, वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहेगी। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा याद करते हैं कि कैसे 1991 में कल्याण सिंह से मुलाकात हुई और अब तक उनका सानिध्य उन्हें मिलता रहा। कल्याण सिंह की कमी को कोई पूरा कर पाएगा, और जिस तरीके के विचार थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, आज के वक्त में वो आइडियोलॉजी कमी देखने को मिलती है। भारत की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आज सोमवार प्रधानमंत्री जी ने आकर के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम बड़े नेता पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ स्टेडियम में भी मौजूद हैं। और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इसी ओर इशारा करती है कि बाबूजी का जो जीवन रहा
और बाबूजी ने कभी भी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ। कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर वो परिणाम देखने को मिलता है। सर, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे हैं, कभी कोई ऐसा मौका रहा हो, कोई ऐसा वाकया रहा हो जो बताना चाहेंगे तमाम लोगों को? नहीं, मैं तो बच्चा था, मैं 20 साल का 21 साल का नौजवान था, तब पहली बार मैं आदरणीय बाबूजी के संपर्क में आया और 1991 में पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई। वो किस तरह से कार्यकर्ता को संजोते थे, किस तरह से कार्यकर्ता से वो प्यार करते थे और वो बोलते थे। वो इतने शानदार ऑडिटर थे, जब वो बोलते थे तो बिना बुलाए भीड़ का हुजूम उमड़ता था, लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और एक एक विषय पर उनकी पकड़ थी। ऐसे आदरणीय बाबूजी का स्नेह मुझे लंबे समय तक मिला है। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि नेता नए कार्य का फीता काटने के लिए लालायित रहते हैं, जनता के बीच धौंस बनाए रखने के लिए प्रपंच रचते हैं। लेकिन कल्याण सिंह ऐसे नहीं थे। उनके निधन के बाद जब न्यूज़ 18 ने आम लोगों, साधु संतों से बात की तो किसी ने कहा कि उन्हें सत्ता से मोह नहीं था, तो किसी ने कहा कि वो किसी कार्य का उद्घाटन आम लोगों से भी करा देते थे। ऐसे थे बाबूजी। जिस समय कल्याण सिंह के राजनीतिक सितारे बुलंदियों को छू रहे थे, उस वक्त की यादें फिर ताजा हो गई हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हर जिले से कोई न कोई यादें जुड़ी हैं। संभल के चंदौसी में यादों के गुलदस्ते से लोग तस्वीरें निकाल कर देख रहे हैं। संभल में कल्याण सिंह की ससुराल थी। यहाँ के लोग भी प्यार से बाबूजी ही कहा करते थे। जब भी कल्याण सिंह एक आवाज लगाते थे, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हो जाते थे। न कभी अपने रिश्तेदार को न तो किसी पद पर बैठाया, न कोई एमएलए बनाया, न कोई एमएलसी बनाया। वो इस पक्षपात को नहीं करते थे कभी भी राजनीति में। जो सही है, जो इस लायक है, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। कल्याण सिंह लोगों के दिलों पर कैसे राज करते थे, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मुरादाबाद के संजू नाम के एक चित्रकार ने 7 फीट के न्यूज़पेपर कटिंग पर पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसका यही संदेश है कि कल्याण सिंह जी जैसे जननायक बाबूजी के नाम से काफी जाने गए हैं और बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ के महंत रामदास ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं था। कल्याण सिंह के साथ की तस्वीरें देखते हुए नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर के लिए जो त्याग किया कि अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन एक भी राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और कानून व्यवस्था का पालन किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा अयोध्या मिस कर रही है। अयोध्या के साधु संत 6 दिसंबर की वो तारीख याद कर रहे हैं जब कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी त्याग दी। माननीय कल्याण सिंह जैसा कोई राम भक्त पैदा नहीं हुआ, जिसने अपनी सीएम की कुर्सी को लात मार दिया था, लेकिन किसी राम भक्त पर आंच नहीं आने दिए। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत अनुष्ठान भी कराया, मिलने भी हम गए थे अभी 2-4 दिन पहले, और ये मैं